Yes, hello students. I welcome all of you in my world of economics. I'm CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and economics faculty on Unacademy platform. So guys, आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। तो आप सभी लोगों को पता है कि 5 से 10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस के साथ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सके, समझ सके। इसी के तहत हम आज एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज स्टॉक एंड फ्लो। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक शब्द का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। फ्लो एक ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। आइए उसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उससे पहले आप ये चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डेट की अगर मैं बात करूं तो उस पे जो जिस चीज को हम मेजर करते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट कहलाता है। जबकि अगर एक ड्यूरेशन है, एक टाइम इंटरवल है और उस ड्यूरेशन में हम किसी भी वेरिएबल को मेजर करते हैं तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। आइए एग्जांपल से समझेंगे, हर एक एग्जांपल को काफी अच्छे से समझेंगे सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले एग्जांपल्स लेते हैं बैलेंस शीट का। देखिए, आप सभी लोगों ने अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बनाया होगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज का है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट में हम बेसिकली हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज का लेखा जोखा रखते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमको फ्यूचर में इनकम देती है या पैसा देती है, और लायबिलिटी वो होती है जो हम फ्यूचर में चुकाते हैं। एक तरीके का हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होता है। तो बैलेंस शीट जब भी हम बनाते हैं तो लिखते क्या है ऊपर में? बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022। मतलब ये कि 31 मार्च 2000 की डेट तक जो भी हमारे पास एसेट्स हैं और लायबिलिटी है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे या उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है, कितने अमाउंट के हैं, उसको हम मेजर करते हैं। इसलिए वो कहलाता है स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहीं अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करूं तो जिसमें एक ऐसा अकाउंट है जिससे हमको ये पता चलता है कि साल भर में हमारे खर्चे कितने थे, हमारे पास पैसा कितना आया, और उन दोनों के डिफरेंस से हमको एक स्टेटस पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसको हम मेजर करते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब वो एक साल का पीरियड होता है। इसीलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 2021-22, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक, मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टिल 31 मार्च 2022, उस एक साल के ड्यूरेशन में कहाँ कहाँ से पैसा आया, कितना खर्चा हुआ, दोनों को माइनस करके आप पता लगाओगे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सेकेंड हम बात करते हैं डिस्टेंस और स्पीड की। तो डिस्टेंस और स्पीड समझिएगा। डिस्टेंस एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपको पुणे से मुंबई जाना है एक बाय रोड, एक पर्टिकुलर रूट से। तो पुणे से मुंबई जाने का जो रूट है वो मान लीजिए 200 किलोमीटर का है, सॉरी जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है। वो स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आप बाइक से जाए, चाहे आप कार से जाए, चाहे आप बैलगाड़ी से जाए या साइकिल से जाए, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 200 किलोमीटर, अगर आप एक स्पेसिफिक रूट से जा रहे हो तो डिस्टेंस एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। जबकि स्पीड जो है वो वेरिएबल है, मतलब वो लगातार चेंज होते जाता है, इसलिए वो फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाता है। डायनेमिक कॉन्सेप्ट को हम फ्लो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। स्पीड जो है वो पुणे से लेके मुंबई तक एक बराबर नहीं होगी, कहीं ब्रेकर आएगा आप स्लो डाउन करोगे, कहीं पे खाली रोड मिलेगा तो आप स्पीड बढ़ा दोगे। तो इस तरीके से जो फ्लक्चुएशन है, इसलिए उसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहा गया। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन जो है वो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। उदाहरण के तौर पे हर 10 साल में जनगणना होती है, जैसे कि मान लीजिए 2011 में जो लास्ट जनगणना हुई थी, अब 2021 में होनी थी। तो यहाँ पे जो 2021 का जब हम काउंटिंग करने जाएंगे तो उस डेट तक, एक स्पेसिफिक डेट हम पॉइंट आउट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 1 जनवरी 2021 तक जितने लोग देश में रह रहे हैं उन लोग की काउंटिंग की जाएगी। तो वहां पे हम एक डेट पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, और उस डेट तक
जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सब का गणना होगा, चाहे वो 1950 में पैदा हो या 1960 में पैदा हुआ हो या 1980 में पैदा हुआ हो या 2020 में पैदा हुआ हो। एक पर्टिकुलर डेट हमने डिसाइड कर दिया 1 अप्रैल 2021, उस डेट तक जितने भी लोग पैदा हुए हैं दैट विल बी अंडर पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में कितने लोगों का बर्थ हुआ है, तो नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर जो होगा वो क्या कहलाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वेल्थ और इनकम की। तो वेल्थ का मतलब क्या होता है, आज की डेट तक कमाया गया पैसा। मान लीजिए कि 31 मार्च 2022 को मैं बैठता हूं और मैं देखता हूं कि अभी तक मेरे पास कितनी संपत्ति है। तो मैंने देखा कि मेरे पास एक गाड़ी है, एक बंगला है, एक फार्म हाउस है, एक चार्टर्ड प्लेन है और बहुत सारे बुक्स हैं। ये पूरी की पूरी चीजें मेरे लिए क्या होंगी, वेल्थ होगी। एक पर्टिकुलर डेट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी मेरे पास पैसा है, धन है, दौलत है, एसेट्स हैं, सब कुछ जो है वो मेरे लिए वेल्थ कहलाएगी। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें। जबकि अगर हम इनकम की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। उदाहरण के तौर पे 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच में मेरे इस साल की इनकम कितनी है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना पैसा कमाया, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट यहाँ पे बात होती है कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन की। तो ध्यान से समझिए, कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस में कितना पैसा अब तक लग चुका है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप बैलेंस शीट उठाते हो, जैसा फर्स्ट आइटम मैंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट आइटम में जो कैपिटल अमाउंट है वो क्या है आपके लिए, एक लायबिलिटी है कि आपने अपने बिजनेस में कितना रुपया लगाया है। तो मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2015 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज 31 मार्च 2022 है। तो 31 मार्च 2022 को अगर आप देखोगे तो कैपिटल कितना है, मान लीजिए 100 लाख रुपया अगर आपका कैपिटल है, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका बिजनेस में लगा हुआ पैसा बता रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर डेट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए वो स्टॉक कंसेप्ट होता है। जबकि कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है एक साल में हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। तो मान लीजिए ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टिल 31 मार्च 2022, इस एक साल में आपने 10 लाख रुपए लगाया है या 10 करोड़ रुपए लगाया है, तो वो आपके लिए एक क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए वो फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं मनी सप्लाई की। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इकोनॉमी में जितना पैसा है पब्लिक के पास, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मनी अवेलेबल विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज मनी सप्लाई। जबकि चेंज इन मनी सप्लाई एक चेंज को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे 1 अप्रैल 2021 को मान लीजिए कि मार्केट में टोटल मनी सप्लाई थी 10 लाख करोड़ की, और 31 मार्च 2022 को जब आप बैठते हो तो वो दिखती है 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो 1 अप्रैल 2021 को 1 लाख करोड़ रुपए और 31 मार्च 2022 को 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो टोटल कितना चेंज आया है ड्यूरिंग द ईयर मनी सप्लाई में, 50,000 करोड़ का। ठीक है, 1 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ का डिफरेंस कितना, 50,000 करोड़। ये 50,000 करोड़ क्या है, चेंज इन मनी सप्लाई, दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन 1 लाख करोड़ और 1.5 लाख करोड़ ये क्या है, मनी सप्लाई, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया गया, इसीलिए वो स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाया। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। लास्ट बात करते हैं बेटा बैंक बैलेंस की। तो मान लीजिए कि आप अपना अकाउंट देखते हो और देखते हो कि भाई आज है 30 अक्टूबर 2022, 30 अक्टूबर 2022 को मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए का बैलेंस दिख रहा है, तो वो बैंक बैलेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बैलेंस बता रहा है। अब ये जो 100 करोड़ रुपए आया, इसमें आपने कई अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, उसमें से कुछ विड्रॉ किया होगा, उसमें फिर डिपॉजिट किया होगा, विड्रॉ, सब कुछ करके आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो बैलेंस बचा, दैट इज बेसिकली स्टॉक कॉन्सेप्ट। जबकि हम बात करें अगर डिपॉजिट्स और विड्रॉल की, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है कि इस महीने मैंने कितना डिपॉजिट किया, इस महीने मैंने कितना विड्रॉ किया, इस साल भर में मैंने कितना डिपॉजिट्स किया और कितने विड्रॉल किए। वो बेसिकली आपका
फ्लो कंसेप्ट है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। फटाफट इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है फ्लो। इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट की बात करता है। इसका टाइम डायमेंशन होता है जैसे एक साल, एक महीना, एक घंटा, एक दशक, इस तरीके से। ये स्टैटिक कंसेप्ट है जैसे डिस्टेंस जो चेंज नहीं होता है। ये है डायनामिक कंसेप्ट जो चेंज होता है जैसे स्पीड। एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे आपको ऑलरेडी बता दिए। तो आई होप स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। बहुत ही क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया इस कॉन्सेप्ट का। तो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड MINDCS10 और MA Live। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।